वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर क्या है? हम 1.4 का ही पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो कि है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को ट्रांसमिट करने में एजुकेशन किस तरह से मदद करता है। तो पहले देखते हैं फ्रेंच बॉज क्या कहते हैं। फ्रेंच बॉज क्या कहते हैं? फ्रेंच बॉज एक स्कॉलर है, हम देखेंगे फ्रेंच बॉज के बारे में, और ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने क्या कहा इसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्रेंच बॉज बोलते हैं कि कल्चर का काम क्या है, कल्चर क्या करता है, कल्चर का काम क्या है। इन्होंने कहा कि जो हमारे सोशल मैनिफेस्टेशंस है, सोशल जो हैबिट्स हैं, जो भी सोशल हैबिट्स हम मैनिफेस्ट करते हैं, उसे कल्चर क्या करता है? एम्ब्रेस करता है। कल्चर क्या करता है? एम्ब्रेस करता है। जो भी हमारे सोशल हैबिट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, आइडियाज़ हैं, डांस, म्यूज़िक, इन्हीं सारे को तो हम कल्चर बोलते हैं। आर्किटेक्चर है, ड्रेस है, हमारे जो आउटफिट है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, इसी को हम कल्चर बोलते हैं। तो हमारे जो कल्चर है ये क्या करता है? हमारे सोशल हैबिट्स को, जो भी हमारा सोशल हैबिट्स है, एक्शन से, इसे वो एम्ब्रेस करता है। कौन? कल्चर। एक इंडिविजुअल जिस ग्रुप में है, एक इंडिविजुअल जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप में, उस सोशल ग्रुप में जिस तरह की ट्रेडिशंस है, जिस तरह के हैबिट्स है, उसे कौन फॉलो करेगा? इंडिविजुअल। उसी तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जो कुछ सीखता है, वो किसी और को भी वो चीज़ सिखाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, पूरे ग्रुप में एक ही सोशल हैबिट चल रहा होता है, और वही धीरे धीरे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होने लगता है। तो इसी तरीके से हमारा जो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, कल्चर हमारे सोशल हैबिट्स को और मैनिफेस्टेशंस को एम्ब्रेस करता है। ये किसने कहा? फ्रेंच बोज ने। फिर अगर हम देखें ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं कि मैन क्या है? दो चीज़ों से बना हुआ है। कैसे? एक तो है फिजिकल फॉर्म, और एक क्या है? सोशल फॉर्म। इंसान को एक सोशल एनिमल कहते हैं। फिजिकल फॉर्म भी है उसका और सोशल फॉर्म भी है उसका। फिजिकल फॉर्म कैसे बना हुआ है? कैसे? इनहेरिटेड होता है। जो भी कुछ उसे उसकी हेरिडिटी से मिलता है, वो सारे हमारे फिजिकल फॉर्म में आ गए। तो आप अब ये बताइए कि फिजिकल फॉर्म, जो हेरिडिटी हमें अपनी पेरेंट्स से मिलता है, क्या उसी से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि जो भी हेरिडिटी हमें मिला हुआ है, उससे कुछ नहीं होने वाला। इंटेलिजेंस भी डिपेंड करता है हेरिडिटी पर ही। फिर भी अगर हम एक सोशल फॉर्म में, एक अच्छे सोशल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर सकते आगे, ठीक। तो सोशल फॉर्म, सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या करता है? हमारे जो सोसाइटल एनवायरनमेंट है, ये क्या करता है? हमारे हेरिडिटी पर भी इफेक्ट डालता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो फिजिकल फॉर्म है और जो सोशल फॉर्म है, इन दोनों को मिला करके इंसान बने हुए हैं, ठीक। तो एजुकेशन के फंक्शन के बारे में अगर देखें तो ये क्या क्या करता है? कल्चर को ट्रांसमिट कर रहा है, कल्चरल हेरिटेज को इम्प्रूवमेंट दे रहा है, कल्चरल हेरिटेज को इम्प्रूव कर रहा है, रीफॉर्मुलेट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग है उसे भी इम्प्रूवमेंट देने में ये हेल्प करता है। तो पहले क्या था? जो एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट में क्या होता था और मॉडर्न में क्या होता है?
एंशियंट में हम देखते थे कि सिर्फ पेरेंट्स ही अपने जो ऑफस्प्रिंग्स थे क्या करते थे, उन्हें जो भी आइडियल्स हैं, जो भी कुछ नॉर्म्स है, वो उन्हें सिखाते थे। कौन? एंशियंट में पेरेंट्स ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को सिखाते थे। ऐसा कोई उन्हें फॉर्मल एजुकेशन उनका नहीं था, तब फॉर्मल एजुकेशन अननोन था। पर अगर हम मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन है ये फॉर्मलाइज्ड हो गया है, हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है अपना एजुकेशन। अब पहले तो एंशियंट में जो भी कुछ ये सारे जो एंशियंट में जो भी सारे पेरेंट्स सिखाते थे, कुछ उसमें से सही हो सकता था, कुछ उसमें से नेगेटिव चीज़ें भी होती थी। पर अगर हम मॉडर्न की बात करें, जब फॉर्मलाइज्ड हो चुका है एजुकेशन, तो इसमें हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। पहले जो सब लोग सीखते थे और अब जो सब लोग सीखते हैं, उन दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस आ ही जाता है। पहले फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन ना होने के वजह से भी किसी के जो ओपिनियंस थे ना, वो भी कुछ इफ़ेक्ट डाल देते थे बच्चों पर अब क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। जो भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी कुछ हम अपने आँखों से देखते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं, उन्हीं सब को हम सीखते जाते हैं और वही सब हमारा सोशल हैबिट्स बनता जाता है। तो यहाँ पर न्यू बिहेवियर भी डेवलप होता है। न्यू बिहेवियर डेवलप होने के बाद यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन एक वही टर्म है, कल्चरल ट्रांसमिशन का टर्म है। कल्चर जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट करता है उसी को हम एनकल्चरेशन कहते हैं। कल्चर जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट होता है उसी को हम एनकल्चरेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एनकल्चरेशन बोलते हैं। और एनकल्चरेशन को हम सोशलाइजेशन भी बोल सकते हैं। मेरी गुडमैन बोलते हैं कि जिस प्रोसेस से हमारे जो कल्चर है, हमारे जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, हमारे जो नॉर्म्स है, हमारे जो आइडियाज़ है, आइडियल्स हैं, एट्रीब्यूट्स है, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूज़िक, जो भी कुछ कल्चर है, वो जिस तरीके से जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकल्चरेशन। किसने कहा? मैरी गुडमैन ने। अब एनकल्चरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एनकल्चरेशन के लिए हमें पहले तो खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, खुद को अच्छे से समझना है। खुद को अच्छे से समझने के बाद हम किसी और इंडिविजुअल को समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, एम्पैथी क्रिएट होती है। फिर हम किसी और की जगह में खुद को रख करके समझ सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ खुद को पहले जानो, अपनी सोसाइटी को जानो, क्या क्या हमारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं उसे पहचानो, और फिर कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो सर्च करो। वो सर्च करने के बाद ही हमें कल्चरल हेरिटेजेस में या फिर जो भी सारे कल्चरल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, सोसाइटल इश्यूज़ है, किस चीज़ को हमें ट्रांसमिट करने देना है और किस चीज़ को हमें ट्रांसमिट नहीं करने देना है, ये सब कुछ हमें पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडल्ट रोल किस तरह से हम ट्रेन करते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।